दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है श्रद्धा सुमन। अपने माता पिता के लिए ही नहीं है वक्त। तो कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हमेशा की तरह आज भी रविवार होने से मैं दादी माँ से मिलने के लिए चाचा जी के घर पहुंचा। उस समय चाचा जी का पूरा परिवार टीवी पर मनपसंद धारावाहिक देखने में व्यस्त था, सिवाय दादी माँ के, जो पास के कमरे में रंगुणा अवस्था में पड़ी कहरा रही थी। भरी दोपहरी में भी उनके कमरे में अंधेरा था। दीवार टटोल कर स्विच ऑन कर दिया। आहट पाकर खांसते खांसते दादी माँ उठकर बैठ गई। मैंने देखा बिखरे उलझे बाल, बदन पर झूलता ब्लाउज, उसका बटन भी टूटा हुआ और साड़ी के नाम पर एक चिंदी सी झूल रही थी। उनके बदन पर दुख और अचरज से भरा मैं उनका कारुणिक रूप देखता ही रह गया। मुझे देखते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। उनका थरथराता हाथ मेरे सिर पर से फिसलने लगा। स्नेहिल स्पर्श और ममता भरी बातों में कब दिन ढल गया मालूम ही नहीं चला। न चाहते हुए भी मैंने दादी से विदा ली। जाते जाते मैंने दादी के हाथ में कुछ रुपए रख दिए। न जाने कब चाची यह सब देख रही थी। उन्होंने दादी माँ से रुपए छीनकर मुझे लौटा दिए। मैंने चाची से कहा, दादी माँ के प्रति हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। उन्होंने कहा, फर्ज बनता है तो फर्ज की तरह निभाओ। कुछ दिन के लिए अपने घर पर क्यों नहीं ले जाते? यूँ दिखावा करने से क्या फ़ायदा? मैं क्या बोलता, चुपचाप अपने घर की ओर चल पड़ा। लेकिन रास्ते भर दादी माँ का करुण चेहरा और चाची की बातें किसी चलचित्र की भांति मेरे मस्तिष्क में घूम रही थी। मैंने घर जाकर पिताजी से कहा, हम दादी माँ को अपने घर ले आते हैं। पिताजी बोले, जरूर ले आते, लेकिन उन्हें रखेगा कौन? दादी ने जिन बेटों को बड़ा करने में जिंदगी बिता दी, उनके पास ही अब अपनी माँ के लिए वक्त न था। यह सब सुनकर मैं आवाक रह गया। फिर भी हिम्मत करके बोला, दादी माँ मेरे कमरे में रह लेंगी। पिताजी बरस पड़े, क्यों, पढ़ाई वगैरह नहीं करनी क्या? फिर कुछ संयत स्वर में बोले, पुश्तैनी मकान तुम्हारे चाचा जी ने लिया है, इसलिए दादी माँ को रखने का दायित्व भी उनका है। मैं लाचार था, चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता था और जो बेटे सब कुछ कर सकते थे वह कुछ करना नहीं चाहते थे। सूरज के उगने और डूबने का समय तो निश्चित है, लेकिन जिंदगी के लिए कुछ भी निश्चित नहीं किया जा सकता। 4 दिन बाद ही फ़ोन आ गया कि दादी नहीं रही। खबर सुनते ही हम चाचा जी के घर पहुँचे। एक दिन भी दादी माँ की सेवा ना करने वाली मेरी माँ और चाची आज दहाड़े मार मार कर रो रही थी। दुनिया के कान बहरे कर रही थी। एक वृद्ध पड़ोसन ने व्यंग करते हुए दोनों को चुप कराया और अंतिम संस्कार की तैयारी को कहा। जीते जी दादी को कभी एक नई साड़ी लाकर न दे सकी, वे बहुएं समाज को दिखाने के लिए सास को 16 श्रृंगार से सजा रही थी। दूसरे दिन शहर के सभी अखबारों में दादी माँ की तस्वीर छपी थी। घर में एक बड़ी सी तस्वीर सजाकर रख दी गई। दोनों नकारे बेटा श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे थे। मैं मूक भावुक से दादी माँ की तस्वीर देख रहा था। दोस्तों, दुनिया में भगवान का रूप है माता पिता। अपने माता पिता व बुजुर्गों की सेवा करें। कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।